अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि जय हो में। दोस्तों, आज मैं अपने उत्तरकाशी क्षेत्र के धनारी गांव में और अस्तल नामक जगह पर हूं और यहां पर मेरे साथ सुप्रसिद्ध स्वयं उद्यमी श्री पूर्णानंद भट्ट जी के साथ मैं अभी यहाँ पर हूँ और इनके द्वारा यहाँ पर एक वाटर प्लांट लगाया गया है बिसलेरी का। हाँ, मिनरल वाटर का, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे, तो मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। भट्ट जी। मैं रिटायर्ड ग्राम विकास से अधिकारी रहा हूँ और रिटायर हुआ हूँ, और उसके बाद मैं देहरादून चला गया था अपने रिटायरमेंट के बाद। वहाँ मेरे मित्र, एक परम मित्र हैं डॉक्टर कमल टावरी, बहुत सीनियर आईएएस हैं और गृह सचिव भी रहे हैं भारत सरकार में, नीति आयोग के सरकारी सदस्य रहे हैं। वो मुझे देहरादून आए तो उन्होंने मुझे वहाँ से उत्तरकाशी कहा कि उत्तरकाशी चलते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि देहरादून में बैठ के क्या करेगा, पहाड़ में चल, पहाड़ के बारे में कुछ विकास के संबंध में सोचते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने विचार विमर्श किया और मुझे ये कहा कि आप मिनरल वाटर का प्लांट लगाइए, भविष्य में इसका बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज सब वो बोतल बंद पानी पी रहे हैं और मिनरल जिसमें हो उस पानी की बहुत आवश्यकता है। तो वो मुझे यहाँ लाए, उनकी प्रेरणा से, डॉक्टर कमल टावरी की प्रेरणा से मैं ये उद्योग लगभग 2 करोड़ के करीब ये लगाए। 1 करोड़ 27 लाख के करीब बैंक ने फाइनेंस किया, बाकी हमने अपने आप जो मेरा रिटायरमेंट का पैसा था या बच्चों ने जो कॉपरेट किया उसको लगाया, और आज ये सफल उद्योग है और बहुत अच्छी डिमांड है। अब हम इसमें गंगा जल को भी जोड़ रहे हैं कि गंगा जल की भी बहुत बड़ी डिमांड है। लोग बिना लाइसेंस के, बिना उसके नीचे मैदानों से भर के उसको बेच रहे हैं और बहुत महंगी कीमत पे बेच रहे हैं। लेकिन गंगोत्री का गंगा जल न तो आईएएस आई है उनके पास, ना वो मतलब कर रहे हैं अपना व्यवसाय और रोजी रोटी, बेरोजगार हैं। तो हमने ये किया कि उसको पीने योग्य बना के, सिर्फ आचमनी के लिए नहीं, पीने योग्य बना करके, और हिम एक्वा के नाम से और आयुष गंगोत्री गंगा जल के नाम से उसको लॉन्च कर रहे हैं। हिम एक्वा हमारा पहले ही चल रहा है मिनरल वाटर, उसकी डिमांड बहुत है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसे। भविष्य में उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। अभी जैसे मुझे चंडीगढ़ से अभी फ़ोन आया था कि हमें 50 ट्रक पर मंथ दीजिए, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि हम 50 टन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो तब उनसे डील करेंगे। तो अब मेरा इस पे कॉटेज का भी है कि टूरिस्ट जो आए इस पे मैंने बहुत अच्छा वो कर दिया, पेड़ों का प्लांटेशन कर दिया है, और सोच रहा हूँ कि इसी साल में कॉटेज निर्माण करके टूरिस्टों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करूँ, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी बुकिंग भी है। लेकिन अभी हमारे कॉटेज ही तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी मित्रों का सहयोग रहा। ख़ास तौर से मैं कमल टावरी साहब का धन्यवाद करता हूँ, और उनका जो कि एक आइकन भी है रूरल बिजनेस हब के नाम से, मैं उसका उत्तराखंड का अध्यक्ष भी हूँ कमल टावरी साहब के उसके संगठन में। तो कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को एक नई दिशा दी जाए, और विकास के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन सरकार इस ओर अगर ध्यान दे तो उत्तराखंड में बेरोजगारी और पलायन की समस्या समाप्त हो सकती है। अच्छा भट्ट जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष से ऊपर ही होगी, और आपकी जो दिनचर्या रहती है वो किस प्रकार से रहती है आपकी पूरी की पूरी? मैं सुबह 3 बजे उठ कर के, पूरा परिवार हमारा 3 बजे चाय वाय पी करके हम लोग दिन भर की प्लानिंग करते हैं, फैक्ट्री की प्लानिंग करते हैं कि कितने बजे स्टार्ट करें, आज क्या काम करना है, मार्केटिंग का और पेड़ों का, सिंचाई का, इसका हम 3 बजे से उठ के इसका पूरा परिवार प्लानिंग करता है हमारा। और उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू होती है और शाम के 8 बजे रात तक, और पूरा परिवार उसमें कॉपरेट करता है। बच्चे हों, बहू हो या बेटी हो या पोते हैं, वो भी, अभी पोते नहीं, 12 लाख की मार्केटिंग की कोरोना पीरियड में हमारे उसके हिम एक्वा मिनरल वाटर की 12 लाख की मार्केटिंग की। छुट्टियां थी तो उसने कहा दादाजी हम करते हैं मार्केटिंग। कोई सारे लोग चले गए, वापस चले गए, तो उन्होंने कोरोना पीरियड में 12 लाख की मार्केटिंग करके दी मुझे। आजकल स्कूल खुल गए, वो अपने स्कूल चले गए देहरादून में। अच्छा,
भट्ट जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लगभग 2 साल हो चुके हैं आपके प्लांट को। जो आपका टर्नओवर रहा है वो किस टाइप से कितना रहा है और किस टाइप से आपने इसको मार्केट के अंदर सप्लाई किया? हमने बहुत मेहनत के साथ इसको दुकानदारों को समझा कि पहाड़ का पानी है, इसमें सारे मिनरल्स हैं, इसमें आयोडीन है, कैल्शियम है, सल्फ़र है और उसका TDS पीएच वगैरह सारा प्रत्येक दुकानदार को पूरा जड़ी बूटियों का पानी इसमें नेचुरल है। हम कितना भी उसको वो कर लें लेकिन उसमें जो मिनरल्स हैं वो बने हुए हैं, बराबर बने हुए हैं। नीचे का पानी खारा होता है, उसको कितना भी प्यूरीफाई कर लें तो लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं आते हैं। जो मैदान का पानी होता है, खारा पानी समुद्र तल से लिया जाता है तो उसमें उतने मिनरल, यहाँ तो पहाड़ में सारा पानी जड़ी बूटी का है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, उसमें एल्कनिटी है, पहाड़ के पानी में नेचुरल है। नीचे एल्कनिटी करने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है तब जाके एल्कनिटी आती है, लेकिन पहाड़ के पानी में नेचुरली एल्कनिटी है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इससे अच्छा पानी, इससे प्रभावित होकर के दिल्ली की एक टीम डॉक्टरों की भी आई थी लेकिन हम उनको पानी सप्लाई नहीं किया। हमारे पास पानी कम था, उनके रिसोर्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनका सारे रिसोर्ट के लिए हमें पानी दीजिए, लेकिन हम नहीं कर पाए उनको सप्लाई। तो अब हम कोशिश करें, जैसे चंडीगढ़ से है कि वो 2 ट्रक पानी तो वो हम कर सकते हैं तैयार, एक दिन एक रात में 2 ट्रक डे एंड नाइट जो है शिफ्ट में चलाना पड़ेगा प्लांट, तो तब उनको हम 50 ट्रक पर मंथ दे सकते हैं। अच्छा भट्ट जी, आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? जिस तरीके से आज हर एक युवा गवर्नमेंट सर्विस की तरफ भाग रहा है और खुद के काम के प्रति वो नहीं करना चाहता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि पलायन जो हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, इतनी संभावना है, इतना पोटेंशियल है, इतने स्कोप हैं उसके पर्यटन के कि पलायन हो ही नहीं सकता है। अगर आदमी चाहे उसमें विल पावर अगर है तो वो मालिक बने, नौकर न बने। मालिक के अगर उसके सोच और विचार हैं, जैसे स्कूल में लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ऐसे ही अगर वो अपने अंदर नौकर बनने की परंपरा को छोड़ दे, नौकर बनने की सोच को, विचार को त्याग दे, तो मैं समझता हूँ मालिक बन सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है उत्तराखंड के अंदर काम करने की, लेकिन विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति है सबसे पहली बात है। आज हम बाबू बनना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं, PRD में गार्ड बनना चाहते हैं, उस मानसिकता को त्याग करके अगर वो रोज़गार की तरफ, अपने रोज़गार सृजन की तरफ बढ़ता है तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कोई क्लासेस चलाई जाए इसके लिए कि जिसमें इस बात के लिए बच्चों को तैयार किया जाए और उनके कोर्स में भी शामिल होना चाहिए कि नौकर मत बनो, मालिक बनो, तो निसंदेह है कि सफलता मिल सकती है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर और क्या क्या अपॉर्चुनिटी लगती है आपको पहाड़ के अंदर की, ये और क्या क्या उद्यम यहाँ पर आप एक विजनरी टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत आगे तक सोचने वाले हैं, तो आपको आने वाले 5-10 सालों में इस क्षेत्र के अंदर, जो ये उत्तरकाशी क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर किस प्रकार के व्यवसाय के लिए आपको यहाँ पर अवसर दिख रहे हैं आपको? नर्सरी, अगर हम लोग बाहर से पेड़ मंगाते हैं, यहाँ नर्सरी नहीं है। मैं देहरादून से पेड़ मंगाता हूँ, हिमाचल से मंगाता हूँ, पन्नगर से। यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया अच्छी वैरायटी की नर्सरी नहीं है, अच्छे स्वस्थ पेड़ नहीं है, यहाँ पे मिल ही नहीं पाते हैं। मैंने अभी 250 प्लांट लगाए हैं अपने उसमें, और जिसका मैं वो कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है कि शाम को जो है, आज बच्चे, माँ बाप बच्चों के लिए इतना वो कर रहे हैं कि कोरोना पीरियड की फ़ीस भी भर रहे हैं, वो बच्चों को घुमाना चाहते हैं संडे को, किसी भी छुट्टी को, जब भी वैकेशन होता है तो, लेकिन कोई पार्क है ही नहीं यहाँ जहाँ छुट्टी में एक्सपोजर विजिट के लिए नहीं है। अब आजकल मैंने देखा कि RCT वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक्सपोजर विजिट के लिए उनके पास कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि जिससे प्रेरणा मिल सके, तो यहाँ लाते हैं। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि अपना उद्योग शुरू करो, अपना उद्यम शुरू करो, ऐसी ट्रेनिंग क्लासेज यहाँ पर चलें। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, सोलर प्लांट का है और जड़ी बूटी का है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और पानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आता है। नदी सामने हमारे बह रही, लेकिन हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें इतनी पाबंदियां हैं, इतनी वो हैं कि उसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और जबकि पानी हमारे सामने से बह रहा है, जवानी हमारे पास है, काम करने वाले वर्कर्स हैं, लेकिन वो बॉम्बे, दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, जगह जगह वो नौकरी होटलों में कर रहे हैं, बहुत सस्ती दरों पे। अगर वो अपना काम घर पे करें तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो संभव नहीं है, हर चीज़ संभव हो सकती है। कॉटेज बन सकते हैं,
होटल बन सकते हैं। गवर्नमेंट को लीज पे देना चाहिए। सड़क के किनारे अब यात्रा आ रही है, अगर वो पुदीने का रस भी बेचेगा तो तब भी अपनी कमाई दिन भर की कर सकता है सड़क के किनारे। लेकिन यहाँ ये है कि लीज पे भी ज़मीन नहीं मिलती है गंगोत्री तक। सारी गवर्नमेंट को ये पाबंदियाँ हटानी चाहिए और लीज पे ज़मीन को देनी चाहिए, तो तभी युवा उस तरफ जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आपका प्लांट है अभी वर्तमान में, इसके लिए आपके साथ अभी कितने लोगों की टीम काम कर रही है और किस तरीके से आप इनका मैनेजमेंट करते हैं? हमारे साथ 10 लोग कम से कम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सीज़न आ रहा है हमारा, मुझे लग रहा है कि 20 से 30 आदमी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग और प्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि जितने आदमी वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि हमारा सारा ऑनलाइन वो है, फैक्ट्री है, सारा प्रोडक्शन ऑनलाइन होता है, फिर भी हमें 20 से 30 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग के लिए और सप्लाई के लिए और प्रोडक्शन के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। ठीक है, बाकी जय हो दोस्तों। इसी तरीके से और वीडियोस भी हम आप लोगों के बीच निरंतर समय के बाद लाते रहेंगे और हो सकता है कि जल्दी जब इनका यहाँ पर कॉटेज बने मैं फिर से यहाँ पर आऊँ और इनके विचार, इनकी जो सोच है, जो विजनरी सोच है, वो मैं आप लोगों के बीच रख सकूँ। बाकी जय हो।